जीवन में ऐसा तो बहुत कम देखने में आता है रुपए पैसे के मामले में कि किसी आदमी के पास तिजोरी भरी पड़ी हो लेकिन वो रास्ते पर फटे चिथे कपड़े पहनकर लोगों से दो दो पैसे मांगता। ऐसा देखने में बहुत कम आता है। कहाँ आता है ऐसा देखने में? जिसकी तिजोरी भरी हो वो कहाँ फटे कपड़े पहन करके लोगों से दो दो पैसे मांगे। लेकिन जीवन के बारे में ऐसा देखने में आता है कि जिसके पास कोई परम सत्ता भी विराजमान है, जिसके पास अनंत क्षमता है, वो भी अपनी उस अनंत क्षमता से बेखबर और यहां वहां जिस चाहे से भीख मांगता फिरता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि जब जो चीज हमारे पास अपनी खुद की हो और हम उसे देख ना पाए तब उस चीज के होने नहीं होने का हमें कोई लाभ भी नहीं होता। इसका मतलब है कि चीज का होना उतना कीमती नहीं है जितना कि उस चीज का एक्सेप्टेशन, उस चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है। आज हम यही चीज समझ लें कि जो कुछ हमारे पास है उस चीज का हमें एहसास कैसे हो। हमारे चारों तरफ कोई एक परम सत्ता है सूरज की तरह, जैसे एक रोशनी हम सबके ऊपर आती है, लेकिन कौन उसका एहसास कर पाता है? कौन उस दरवाजा खोल करके उस सूरज को अपने भीतर प्रवेश देता है? उसके लिए सूरज है, वरना तो कोई इसका मायने नहीं आने जाने का सूरज के। मुझे लगता है कि हम जिस सत्य की खोज में हैं, जिस परम सत्ता की खोज में हम हैं, सब हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बिना किए और हमें उसका एहसास निकट होने पर भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज कि हमें विचार छोड़ करके निर्विचार की तरफ जाना होगा। हमें चिंतन छोड़ करके निश्चिंत होने की तरफ प्रयास करना होगा। और हमें मन की सीमाओं को पार करके हृदय के प्रदेश में भी उतरना पड़े। और इतना ही नहीं, हमें इससे भी आगे विभक्त न होकर के भक्त होना पड़े। और 5वें नंबर की चीज कि हमें भीड़ न होकर के आदमी होना पड़ेगा, अकेले होना। क्या इतनी बातों में से हम कोई भी एक चीज अपने जीवन में कर पाएंगे? अगर हमारे भीतर उस परम तत्व के एहसास की कोई बात है तो हमें ऐसा प्रयास करना ही पड़ेगा। है बहुत छोटी सी चीज, है बहुत निकट, लेकिन कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आदमी भी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक वही हमारे साथ घटित हो रहा है। इवन राम तीर्थ हुए, उन्होंने अपने एक संस्मरण में लिखा कि वर्षों तपस्या करी, वर्षों जिसे खोजते रहे। वो सोचा नहीं था कि ऐसे रास्ते चलते मिल जाए। जिसके लिए महीनों महीनों और वर्षों वर्षों खोजा, पता नहीं कहां कहां घूमे, और वो ऐसे रास्ते चलते मिल जाएगा। और होता है ऐसे ही। जितना हम सहज होते हैं उतना हम उसके निकट होते हैं, और जितने हम असहज होते हैं उतने हम उससे दूर होते चले जाते। वो सहजता आए कैसे? और उनको कैसे एहसास हुआ था? वो कहते कि जब मैं चले जाता था, धूप के दिन थे, सर्दी के दिन थे, धूप सुबह सुबह थोड़ी सी आई थी और बड़ी लंबी छाया पड़ती धूप की सुबह सुबह। तो एक बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था और इधर से उधर भाग रहा था और मां को तंग कर रहा था। वो चाहता ये था
कि उसकी जो छाया पड़ रही थी उसका सिर छू ले वो, और वो जितना छाया को छूने दौड़ता था वो छाया उतनी दूर चली जाती थी, पकड़ ही नहीं पाता था वो। छाया का सिर छूना चाह रहा था, कैसे छू सकता है वो छाया का सिर? ये खड़े खड़े चुपचाप देखते रहे। विचार तो बहुत किया, मन से बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया कि क्या उपाय हो सकता है, लेकिन मन थक गया, विचार चुक गए, चिंतन समाप्त हो गया। 10 मिनट खड़े खड़े देखने के बाद अचानक उनने लिखा कि मैं आगे बढ़ा और मैंने उस लड़के का हाथ उठा के उसी के सिर पे रख दिया। वो बहुत खुश हुआ, उसने देखा कि उसका छाया के ऊपर हाथ रख गया। इतना सा काम था, लेकिन इतना सा काम करने में पूरी जिंदगी, कई कई जिंदगियां लग जाती हैं। अपने ऊपर हाथ रख लेना, अपने ही ऊपर हाथ रख लेना, अपने को अपने निकट से बहुत देख लेना, एहसास कर लेना, जान लेना।